अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गाजेस। आपके पास क्या है, शीट है, इस पर इनफाइनाइट चार्जेस हैं। अब इन इनफाइनाइट चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने डिस्कस करने के लिए आपके पास जो जनरल फार्मूला होता था दैट वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब उसके लिए आपके पास क्या होता था, यूनिट चार्ज, यानी आपके पास कोई सिंगल चार्ज होता था जो 1 कूलम्ब का होता था। अब आपके पास क्या, यहाँ पर तो मल्टीपल चार्जेस हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। लेट्स सपोज हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी, यहाँ पर ये आपके पास से पॉइंट पी है, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट पी है और दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट पी है। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम गाजेस लॉ को यूज करते हैं। गाजेस लॉ आपको क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू phi E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड दैट इज आपके पास गाजेस लॉ। ये आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड। अब आपके पास क्या है, अब यहां पर आप देखें, यहां पर आपके पास क्या है, ये हमने क्या ली हुई है, एक गाइजन सरफेस। गाइजन सरफेस आपके पास क्या होती है, एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है विच फॉलोज गाजेस लॉ, जो क्या करती है, गाजेस लॉ को फॉलो करती है। अब ये हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं। अब सिलेंड्रिकल सरफेस आपके पास क्या, जैसे आपके पास ये क्या है, बोर्ड मार्कर। अब इस बोर्ड मार्कर की कितनी साइड्स हैं, इसकी 6 साइड्स होती हैं। 4 आपके पास क्या होती हैं, कर्व्ड साइड्स होती हैं, और 2 आपके पास क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। अब जो 2 फेसेस हैं, इन फेसेस क्या आपके पास क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, और इनका जो वेक्टर एरिया है, लेट्स सपोज इसके वेक्टर एरिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से, तो ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो फेसेस पर, ये जो 2 फेसेस हैं, इन दोनों फेसेस पर क्या होगा, पैरेलल होगा, और आपके पास 4 कर्व्ड साइड्स पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपने चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि चार्ज इनक्लोज्ड इसमें कितना आता है गाइजन सरफेस के अंदर। यहां पर आपके पास इनफाइनाइट चार्जेस हैं। अब इनफाइनाइट चार्जेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आप डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, आप चार्ज डेंसिटी की टर्म यूज करते हैं। अब चार्ज डेंसिटी की 3 किस्म की टर्म्स होती हैं। पहली टर्म आपके पास क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दूसरी टर्म आपके पास क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे आप कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरी टर्म जो आपके पास है वो है चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब यहां पर हमने कौन सी यूज करनी है, यहां पर हम यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होता है चार्ज दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। अब आपके पास एरिया क्या है, ए, तो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी को है रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपके पास क्या है, सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, एरिया ए। अब आपके पास चार्ज किसके इक्वल होगा, चार्ज विल बी इक्वल टू, चार्ज आपके पास किसके इक्वल होगा, सिग्मा ए के। अब अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई है, सिग्मा ए की, अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। अब ये आपके पास क्या है, बाय गाजेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब ये तो बाय गाजेस लॉ हो गया। बाय डेफिनेशन मेथड हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपके पास क्या है, 4 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 4 कर्व्ड साइड हैं। उन 4 कर्व्ड साइड्स के अलॉन्ग आपके पास क्या है, एंगल थीटा परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी फॉर एग्जांपल यहां पर वेक्टर एरिया क्या होगा, अपवर्ड, और फील्ड आपके पास यहां पर है राइट साइड पर। और यहां पर देखेंगे अगर डाउन साइड पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या है, टुवर्ड्स राइट है, जबकि आपके पास क्या है, एरिया क्या है, डाउनवर्ड है, ये भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली फ्रंट एंड बैक। अब आपके पास 2 साइड्स जो हैं, उन 2 साइड्स के अलॉन्ग बाय डेफिनेशन मेथड आपके पास क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इस फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लस आपके पास क्या होगा, ई डॉट ए इस साइड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों साइड्स पर आपके पास, क्योंकि 2 फेसेस के अलॉन्ग इसमें भी आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड
पैरेलल है वेक्टर एरिया के, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर एरिया के पैरेलल है। अब दोनों के अगर पैरेलल है तो आपके पास ई ए कॉज ऑफ थीटा होता है, तो आपके पास फाई ई दैट इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0 प्लस ई ए कॉज ऑफ 0। तो आपके पास क्या होगा, अब आपके पास जो टोटल फ्लक्स होगा, यानी टोटल फ्लक्स आपके पास क्या है, फाई ई विल बी इक्वल टू ई ए प्लस आपके पास क्या होगा ई ए, दैट विल बी इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये भी आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये क्या है, बाय गासेस लॉ, और ये आपके पास क्या, बाय डेफिनेशन मेथड। अब इन दोनों को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर किया तो आपके पास 1/ε0 सिग्मा ए दैट इज इक्वल टू 2 तो यहां से आपके पास क्या है, ए से आपके पास ए कैंसिल हो गया और 2 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है हाफ ऑफ 1/ε0 टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी के।